नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नरेंद्र ट्रेवलर पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव की यात्रा के बारे में। जैसे को पता है, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के अंदर नंबर 1 पे आते हैं बाबा रामदेव जी। और यहाँ जाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप पैदल जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं। हवाई जहाज डायरेक्ट नहीं जाती, ठीक है। और आप ट्रेन से जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ ट्रेन से बाबा रामदेव जी की यात्रा कैसे करनी है, कितना खर्चा आएगा, कहाँ से ट्रेन मिलेगी और स्टेशन पे रुकने की जगह, होटल में रुकने की जगह, सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, मुझे देख रहे हैं, मैं ब्यावर स्टेशन पर खड़ा हूँ और आज मैं रामदेव की यात्रा पर जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर कुछ आपको एक्सप्रेस ट्रेनें मिलेगी और कुछ आपको लोकल ट्रेन मिलेगी। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसके अंदर रानीखेत है और कॉर्बेट एक रेल, ये दोनों एक ही रेल है। इनके डब्बे हैं, थोड़े मिक्स हो जाते हैं, बाकी रेल एक ही है और एक दूसरे डब्बे हैं, ठीक है। नाम में कन्फ्यूज मत होना। एक लीलन एक्सप्रेस है, उसका रास्ता अलग है। तो अगर आप जाना चाहते हो तो ये जो ट्रेन है रानीखेत, ये आपको 8 बजे वहाँ छोड़ देगी और जो लीलन एक्सप्रेस है वो रात की 2 बजे छोड़ देगी। और हम यात्रा करने वाले दोस्तों रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर। तो मैं स्टेशन पे आ गया था दोस्तों 11:30 बजे और जो रेल थी वो 1 घंटा लेट थी। तो मुझे रेल मिली दिन की 2 बजे और जो इसका नेक्स्ट स्टॉप था वो था मारवाड़ जंक्शन। दोस्तों, अगर आप बाबा रामदेव जी जाना चाहते हैं तो ये रेल मारवाड़ जंक्शन पर काफ़ी अधिक रुकती है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो इंजन होता है वो चेंज होता है, इसलिए काफ़ी देर तक यहाँ रुकती है। लगभग आधा घंटा हो गया इस ट्रेन में रुकते हुए। ये मारवाड़ जंक्शन स्टेशन है, देखिए। मारवाड़ जंक्शन पे इसका जो इंजन है वो चेंज होता है। तो यहाँ पर लगभग ये ट्रेन 1 घंटा और लेट हो जाती है। और जो इसका नेक्स्ट स्टॉप था दोस्तों वो था जोधपुर। तो दोस्तों, हम जोधपुर आ चुके हैं और ट्रेन काफ़ी लेट है। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। लगभग शायद 9, साढ़े 9 या 10 भी बज सकते हैं, जिस अनुसार ट्रेन लेट चल रही है। जैसे दोस्तों जोधपुर से ट्रेन बाहर निकलती है तो आपको दिखाई देते हैं खेत में बोए हुए बाजरा वगैरह, लाल पत्थर से बने हुए घर और चारों तरफ फैला हुआ रेगिस्तान। बहुत कहीं घर दिख जाते हैं, कहीं हिरण दिख जाती है, कहीं आपको रेगिस्तान नज़र आता है। लेकिन जो नज़ारा है वो बहुत ही अधिक सुहाना है। तो चलिए कुछ नज़ारों को आनंद लेते हैं। ट्रेन ने दोस्तों मुझे रात की 9:30 बजे रामदेवरा स्टेशन में छोड़ दिया है। और जो रामदेवरा स्टेशन है दोस्तों, यहाँ पर पहले से कुछ जनसंख्या थी और जो स्टेशन वो काफ़ी बड़ा हुआ था। फिर दोस्तों हम चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर की ओर जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे हमें गेस्ट हाउस और होटल मिलते हैं। कोई बोलता है 100 रुपये में रूम ले लीजिए, कोई बोलता है 200 रुपये में रूम ले लीजिए। हम एक गेस्ट हाउस में हमने स्टे किया था, वहाँ पर हमें 500 रुपये ले गया था। और लेकिन कमरा मुझे बिल्कुल पसंद है। अंदर जाले जमे हुए थे, पूरी तरह गंदी थी। तो कहीं भी कमरा वगैरह लेते हो ना तो फिर एक बार देख लीजिए सीट वगैरह, बिस्तर वगैरह, बाथरूम वगैरह प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं, वरना लोग आपसे पैसे ऐंठ लेंगे। और जो मंदिर था दोस्तों वो बंद हो जाता है। तो आप जो मंदिर है वो सुबह 5 बजे खुलेगा। तो हमने रात में और दोस्तों हमने रूम स्टे कर लिया और सुबह हम मंदिर की लाइन में लग गए। अभी तो दोस्तों, सुबह की लगभग 4:23 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं दर्शन करने। ये देखिए, जो मार्केट है ये पूरी तरह बंद हो रखा है, सभी मार्केट वगैरह। और जो रूम वगैरह दोस्तों, यहाँ पर 100 से लेकर 200 से लेकर 500 तक अलग अलग रेट के हैं। तो आप चाहे तो 100 रुपये का रूम भी ले सकते हैं। रूम बड़े सस्ते हैं यहाँ पर। हो सकता है मेला ख़त्म हो गया इसलिए इनकी रेट थोड़ी डाउन है। बाकी शायद मेले के समय इनकी रेट काफ़ी हाई रहती होगी। वो देखो, वो लोग वो जा रहे, वो दिखाई दे रहा आपको, वो सभी दर्शन के लाइन के जा रहे हैं। आप देखते हैं आगे की लाइन है कितनी बड़ी है। अभी जो भीड़ है दोस्तों वो बिल्कुल नहीं है सुबह 5 बजे। देखिए, अगर आपके पास कैमरा है, मोबाइल है तो उसको बैग में रखिए, क्योंकि अगर आप इनकी वीडियो बनाते हैं ना तो आपको लाइन में नहीं लगने दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैंने फाइनली दर्शन कर लिए हैं और अभी मैं आपको यहाँ का सुबह का 6 बजे का मार्केट दिखाता हूँ। जो आप देख रहे हो ना दोस्तों, मेन रास्ता वो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर बहुत सारे एरिया दिख रहे हैं।
पिलिया नंबर 1। वो चढ़ा ना गयो। ये देखो दोस्तों माल। आजा। कर दी के भाई। तो ये दोस्तों आपको मुख्य मंदिर दिखाई दे रहा है और यहाँ से आप अंदर जाओगे तो अंदर वीडियोग्राफी क्या है अलाउ नहीं है, जिसे आपको अंदर जूम करके दिखाता हूँ। काले सब करेला आधा तो काले जाते हैं। तो हमने दर्शन वगैरह कर लिया। उसके बाद हमने जो बाज़ार है वहाँ की वीडियो बनाई। भीड़ बिल्कुल नहीं है, आप मात्र 15 मिनट में दर्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आप भादवा के अंदर आते हो ना तो भाई 20-20 घंटे 6-6 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ता है और दर्शन मात्र आपको करने को मिलेगा 2-3 सेकंड। और एक बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, जब आप अंदर जाते हो ना तो अंदर 3 लाइनें हैं, तो आप फर्स्ट वाली लाइन में रहना। अगर फर्स्ट वाली लाइन में रहोगे तो समाधि के पास से दर्शन होंगे और थर्ड वाली में रहोगे तो आपके दर्शन प्रॉपर नहीं होंगे। फिर दोस्तों हम दर्शन करने आ गए पर्चा बावरी। पर्चा बावरी का दोस्तों बहुत ही अधिक पर्चा है। इस पानी के ले जाने से आपके जो रोग वगैरह वैसे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से पानी की बोतल पानी भरपूर ले जा रहे थे। और जो पर्चा बावरी दोस्तों ये काफ़ी गहरी है, तो आप आए थोड़ा सावधानी से आइए क्योंकि ये काफ़ी गहरी है। जब आप उतरते तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप जब वापस चढ़ते तो आपको पता चलता है। फिर दोस्तों हम आ गए राम सरोवर। आजा। फोटो ले कोई बोल ये राम सरोवर में दोस्तों नावें चलती है और यहाँ पर भी एक थोड़ा सा स्कैम हो गया हमारे साथ। जो नाव थे उसने बोला हम 100 रुपये लेंगे, तो हमने 100 रुपये बैठ के नाव बैठ गए। हम नाव बैठ एक चक्कर खिला दी, लेकिन जैसे हम आगे गए तो उसने बोला 50 रुपये ले। तो अगर आप नाव में आते तो 50 रुपये से अधिक मत दीजिए। और ये नाव है दोस्तों, काफ़ी मज़ा आता है। आप नाव में बैठिए, मंदिर की ये पीछे ये ताब है और इस पर एक गाना भजन भी बना हुआ हमारे राजस्थान में कि राम सरोवर भारे ओ भारी ठंडी लहरा चाल हो, तो काफ़ी अच्छा भजन भी है। तो दोस्तों ये मंदिर है और ये राम सरोवर है। इसके बारे में आपने भजनों में काफ़ी सुना होगा कि राम सरोवर भरियो भारी। बाकी ये बस वगैरह है, कुछ लोगों ने अपने घर वगैरह बनाए हुए हैं।
फिर दोस्तों हम रेलवे स्टेशन आ गए। रेलवे स्टेशन की सबसे अच्छी बात है दोस्तों, जहाँ जो गांव है ना, ये छोटा रामदेवरा गांव, ये बहुत छोटा है, लेकिन जो रेलवे स्टेशन वो बहुत भव्य और बड़ा बन रहा है। मतलब मुझे याद है जब मैं 2011 में आया था, जब यहाँ छोटा सा स्टेशन होता था, उसके बाद इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी और बड़ी बिल्डिंग बन रही है, क्योंकि भाद्रव समय में यहाँ इतने अधिक लोग आते हैं कि संख्या लाखों पार हो जाती है, और जैसे 1 लाख से अधिक लोग होते हैं किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। फाइनली हमने अपनी जो यात्रा थी वो पूरी कर ली है और अभी हम घर जा रहे हैं। 9 बजे हमारी रेल है और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दर्शन करने के बाद में हम नाश्ता किया और हम रेलवे स्टेशन आ गए 9 बजे। 9 बजे से एक लोकल ट्रेन थी जो हमें जोधपुर 1 बजे पहुंचाया। लेकिन जैसे आप रामदेवरा से सुबह वापस जोधपुर की तरफ जाते हैं, जो रास्ते में हरे भरे पेड़ है, रेगिस्तान है, वो बड़ा प्यारा दिखता है, लगता है। तो हमने उसकी 2-3 मिनट की वीडियो बनाई, आप चाहे तो उसको देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, इस प्रकार ब्लॉग के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और जो ये लोकल ट्रेन है, इसका किराया मात्र 40 रुपया है रामदेवरा से जोधपुर तक का।